क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 q x2 y2 व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू द y एक्सिस, पी क्यू इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि दो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला ये हमारा होता है। ओके, अब हमें रैंडम 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो पहली पी क्यू है वो पैरेलल है, पी क्यू वो पैरेलल है टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो ये है पैरेलल पी क्यू वाई एक्सिस के, ये है पी और पी x1 y1, ये हो गया क्वेश्चन, दैट इज x2, और ये q x2 y2। अब अगर यहाँ पर वैल्यू देखें, अगर यहाँ पर ऐसा होता 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये 4 पे, ये 4 पे आ रहा है। ओके, तो इस पूरी लाइन की वैल्यू x एक्सिस के लिए, इस पूरी लाइन की वैल्यू x एक्सिस के लिए 4 होगी। देखो, अगर y एक्सिस पे ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे है, ओके, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 है ऐसे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 1 है ना, यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, नीचे के लिए भी ऐसे ही होगा, 4 -1 4 -2 4 -3। तो यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे x एक्सिस की वैल्यू आपकी 4 रहेगी। तो अगर x1 4 है तो x2 भी 4 पर ही है। तो इसका मतलब है x1 और x2 की सेम वैल्यू है, तो q को लिख सकते हैं यहाँ पर हम x1। ओके, बिकॉज दोनों की, इसकी और इसकी सेम वैल्यू है 4। ओके, तो अब हम सेम वैल्यू लिखेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 की जगह पर आ जाएगा x1 y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दैट इज पी क्यू। ओके, ये पी क्यू, और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर देंगे। वन मोर थिंग, अब अगर आप सोच रहे हो कि ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव माइनस माइनस है ना, तो यहाँ y के साथ -2 आना चाहिए, यहाँ पर y के साथ -2 आना चाहिए, लेकिन पी क्यू पैरेलल है y, ये पी क्यू y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के। तो यहाँ तो हमने अपने अकॉर्डिंग बना दी। ओके, ये लाइन ऊपर भी हो सकती थी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी हो सकती थी। ओके, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती थी, ऊपर की तरफ भी हो सकती थी। ये लाइन जो हमने बनाई है पी क्यू, ये कहीं पर भी हो सकती थी, लेकिन वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका मतलब है कि x की वैल्यू सेम है, y की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है ना, दोनों हो सकती है। इसलिए हमने उसे जनरल नाम दे दिया है y1 और y2। ओके, तो अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस, ये मैंने आगे सॉल्व किया है, x2 माइनस x1, दोनों ही x2 माइनस x1 है, तो इसका स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0। ओके, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो x1 माइनस x1 ये हो गया 0, ये बच गया पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y2 माइनस y1, जब रूट से स्क्वायर हटता है तब हम प्लस माइनस लगाते हैं, इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस। तो प्लस माइनस की जगह हम इसका
मोड ले लेते हैं। क्यों? देखो ये भी मैं आपको समझाती हूँ। हम नॉर्मली प्लस भी ले सकते थे बिकॉज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन हमने प्लस ना लेकर मोड लिया है। अगर मान लो यहाँ पर y2 की वैल्यू होती बड़ी यानी कि 4 और y1 की वैल्यू होती छोटी यानी कि 2 और बाहर हमने लिया होता प्लस, तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू ये हो जाता 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तो आ जाता पॉजिटिव। लेकिन अगर y2 की वैल्यू होती छोटी यानी कि 2 और y1 की वैल्यू होती बड़ी 4, ओके, बाहर लिया होता प्लस, तो ये हो जाता 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तब आता -2, तो फिर गलत हो जाता। इसलिए हमने लिया मोड। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर लिया मोड। अब चाहे y1 बड़ा हो चाहे y2 बड़ा हो, दोनों को माइनस करो और उसका निकल आएगा मोड, यानी कि उसका जो माइनस वाला साइन है वो हमने हटा देना है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म। तो ये था y एक्सिस के पैरेलल के लिए फॉर्मूला। अब हम फाइंड करते हैं x एक्सिस के पैरेलल, है ना, पैरेलल टू द x एक्सिस के पैरेलल के लिए। तो इसके लिए दोबारा से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके, दोबारा से x एक्सिस बनाना है, y एक्सिस बना देते हैं और लाइन ले लेते हैं। ये लेट दिस पॉइंट बी P x1 y1, ओके, एंड लेट दिस पॉइंट बी Q दैट इज x2 y2 और लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब अगेन यहाँ पर हम देखें, मान लो ये 1 2 3 है y एक्सिस पर, तो इस पूरी लाइन पे जो y एक्सिस होंगे उन सब की वैल्यू वो 3 ही रहेगी, है ना, यानी कि y1 की वैल्यू भी 3 और y2 की वैल्यू भी 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y1, यानी कि y1 और y1 की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो y की वैल्यू सेम है तो y1 ही रहेगा। तो अब यही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट करके इसमें फॉर्मूला में वैल्यू फाइंड कर लेंगे। p xy q x2 y1, ओके, देखो y1 हमने सेम लिया है। ओके, अब ये वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो देखो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, है ना, और x2 माइनस x1, तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो आगे अब नॉर्मली हम प्लस नहीं चूज़ करेंगे, हम मोड चूज़ करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो मोड चूज़ करने का रीज़न है x1 बड़ा हो या x2 बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो, आपस में माइनस करो, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है।